और देखिए, बिहार चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें। पटना में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की बैठक खत्म हो गई है। 12 दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी ने 2 चरण में चुनाव कराने की मांग की है, तो वहीं जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि एक ही चरण में बिहार का चुनाव होना चाहिए। आरजेडी की तरफ से 1 चरण या फिर 2 चरण में चुनाव हो, यह कहा गया है। तो राजधानी पटना में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश वत्स की टीम पटना में है 2 दिवसीय दौरे पर। और पटना में आज जब चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, तो उस बैठक में कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि हम चाहते हैं कि 1 से 2 फेज में वोटिंग हो जाए। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सामने आए मीटिंग के बाद, तो उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि 1 फेज में वोटिंग हो जाए। उसके बाद आरजेडी की टीम निकली। आरजेडी की तरफ से सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि हम चाहते हैं कि 1 फेज में भी हो जाए वोटिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 से 2 फेज में वोटिंग हो तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव आयोग से उन्होंने एक मांग की और उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी बुर्का पहनकर वोट डालने के लिए जो महिलाएं आए, खासकर उन्होंने अल्पसंख्यक महिलाओं को लेकर के कहा कि जो महिलाएं बुर्का पहन करके वोट डालने के लिए आए, उनका पहचान पत्र से उनके चेहरे का मिलान किया जाए, वोटर आईडी कार्ड से उनके चेहरे का मिलान किया जाए। हालांकि इस पर मैं अभय कुशवाहा आरजेडी की तरफ से जो सांसद इस मीटिंग में भाग लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी ही राजनीति करती है, ये बीजेपी की साजिश है। और जब वोटर लिस्ट में किसी महिला की तस्वीर ऐसी नहीं है जो बुर्के में हो, तो फिर ये बात कहाँ से आ गई? ये बीजेपी पूरे तरीके से साजिश कर रही है। इसके साथ साथ बाकी दल के जो नेता निकले, उन्होंने भी कहा कि हमने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। सुरक्षा के साथ साथ एसआईआर को लेकर के भी इस मीटिंग में चर्चा की गई। एसआईआर को लेकर के अभय कुशवाहा ने कहा आरजेडी की तरफ से कि हमारी ये मांग हमने रखी है चुनाव आयोग से कि फाइनल लिस्ट में, फाइनल वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम आपने काटे हैं, जिन लोगों के नाम इस बार बिल्कुल आखिर में चुनाव आयोग की तरफ से हटाया गया, उन लोगों के नाम सार्वजनिक किया जाए। खास करके घुसपैठियों की जो बात की जा रही थी, उन घुसपैठियों के नाम भी सार्वजनिक किए जाए और बताए जाएं कि किन लोगों के नाम काटे गए हैं। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ आकाश वत्स, पटना। और एक और बड़ी खबर है, चुनाव आयोग से बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मांग, बुर्कानशी महिलाओं की पहचान देखी जाए। आयोग की तरफ से ये जायसवाल की तरफ से मांग रखी गई है। वोटर आईडी से चेहरे का मिलान करवाया जाए, वेरीफाई करवाया जाए। आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा ने इस पर पलटवार किया। वोटर लिस्ट में बुर्के में किसी महिला की तस्वीर नहीं। बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है, ये कुशवाहा की तरफ से पलटवार किया गया। हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए। और जो पर्दानशीन औरतें हैं, उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। ये मैं पहले भी कहा, आप एसआईआर जब हुई, नया वोटर लिस्ट आप जारी कर चुके हैं, क्या कोई वोटर लिस्ट में ऐसा फोटो आपने देखा जो बुर्का पहने हुए फोटो हो? आपने देखा है कोई ऐसा लिस्ट? ये भारतीय जनता पार्टी का ये एक राजनीतिक एजेंडा है जो हर एक चुनाव में जाति धर्म के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर वो राजनीति करना चाहते। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, सियासी जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं बिहार के अंदर।